सभी लोगों को मेरा प्रणाम। नमः शांताय दिव्याय सत्यधर्मस्वरूपिणे स्वानंदामृततृप्ताय श्रीधराय नमो नमः। पहले हमारा गुरु जी को प्रणाम करते हुए आज का ये वीडियो शुरू करेंगे। आजकल जो ट्रेंडिंग का सब्जेक्ट है उसमें धर्म का विषय भी एक है। बहुत लोग धर्म के विषय पर बहुत रीत से चर्चा वगैरह कर रहे हैं। धर्म क्या है और धर्म का वो धर्मशास्त्र क्या है और धर्म का जो जो हिस्सा है उसका जो अच्छा परिणाम क्या है और बुरा क्या है, धर्म बुरा है या अच्छा है, ऐसा वगैरह कुछ सब्जेक्ट को लेकर ये लोग चर्चा कर रहे हैं। ये अभी थोड़ा ट्रेंडिंग में है। हम भी आज थोड़ा उस विषय में ही थोड़ा चर्चा करेंगे और हम लोग देखेंगे धर्म क्या है और धर्मशास्त्र क्या है और इस विषय के ऊपर वेद में क्या लिखा है या फिर धर्मशास्त्र में क्या लिखा है और धर्म क्या है, ये थोड़ा देख के आएंगे। धर्म का मीनिंग है धारेते इति धर्म, ऐसा बोलते हैं। धारणा, जो हम लोग धारणा करते हैं वो धर्म है, ऐसा बोलते हैं। हम जिस धर्म को पालन करते हैं वही धर्म हमको रक्षा करेगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसा भी बोलते हैं। धर्म के ऊपर एक श्लोक है, वो हम लोग देख के आएंगे। आदि शंकराचार्य जी ने ये कहा, जगतः स्थिति कारणम प्राणिनाम साक्षात अभ्युदयनी श्रेयसा हेतुर्यः स धर्मः, ऐसे आदि शंकराचार्य जी ने कहा है। इसका मतलब है जग का स्थिति और व्यवस्था जो उत्तम रहता है और प्रति प्राणी मात्र ऐहिक उन्नति साधना करता है और प्रति प्राणी मात्र का ऐहिक उन्नति और अभ्युदय होता है और पारलौकिक औन्नत्य जिसमें होता है, यानी मोक्ष प्राप्ति जिससे होता है, ये तीनों ध्येय जिसमें है वो धर्म कहला जाता है, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा है। रामायण में ऐसा कहा है, धर्मात् अर्थः प्रभवते धर्मात् प्रभवते सुखम धर्मेण लभते सर्वम धर्मसारमिदं जगत, ऐसा रामायण में कहा है। का मतलब है धर्म से अर्थ का प्राप्ति होता है, धर्म से सुख का प्राप्ति होता है और धर्म से सबका प्राप्ति होता है, सबका श्रेय अभिवृद्धि होता है और ये जगह धर्म का सार है, ऐसा रामायण में कहला गया है। हम जो धारण करते हैं, हम जो फॉलो करते हैं वो अच्छा ही होना चाहिए। वो अच्छे रीत से हम लोग धर्म का पालन करना चाहिए, धारण करना चाहिए। कोई भी धर्म बुरा नहीं है, लेकिन हम लोग जब फॉलो करते हैं, उसका पालन करते हैं, हम गलत रीत से वो करने लगते हैं। तभी कुछ लोगों को ऐसा लगता है ये धर्म का ही फॉल्ट है या धर्म ही ऐसा है। लेकिन कोई भी धर्म ऐसा हिंसा नहीं बोलेगा या फिर कुछ गलत नहीं बोलता है। हमारा सनातन हिंदू धर्म ही ऐसा ही है। इसका वर्णाश्रम धर्म भी बोलता है। वर्णाश्रम के बारे में अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी थोड़ा धर्म के हिसाब से धर्म का लक्षण क्या है अब देखेंगे। धृति ही क्षमा धमः आस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रहः धी विद्या सत्यमाक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, ऐसा बोल रहे। ये 10 विचार जिस धर्म में रहता है
वो धर्म कहला जाता है। धर्म का लक्षण ऐसा रहता है। में पहले आता है धृति। धृति का मतलब है पेशेंस, सहना शक्ति। हमारा अंदर सहना शक्ति रहना चाहिए। और जो हम धर्म बोलते हैं, सहना, पेशेंस को बोलते हैं। जो धर्म को फॉलो करते हैं उसमें सहना शक्ति रहना चाहिए, ऐसा पहला धर्म का ये पहला लक्षण है। और दूसरा लक्षण है क्षमा। क्षमा का मतलब कुछ ऐसा गलतियों को हम लोग माफ करना चाहिए, या फिर क्षमा गुण हमारे अंदर रहना चाहिए, ऐसा दूसरा गुण जो है ये धर्म का। ऐसा तीसरा गुण है दमा। दमा मतलब स्वयं नियंत्रण। अपने आप को नियंत्रण करना है। किससे? हमारा विवेक से, हमारा इच्छा शक्ति से हमको नियंत्रण करना चाहिए। और 14 गुण है आश्रय। आश्रय का मतलब है चोर नहीं होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल दिया गया है। और 5वां शौच। शौच मतलब शुचित्व, डिसिप्लिन और शुचित्व। और 6वां इंद्रिय निग्रह। वो हमारा इंद्रिय जो है उसके ऊपर हमारा निग्रह रहना चाहिए। कौन सा भी इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय बोलते हैं, पंचेंद्रिय के ऊपर हमारा निग्रह रहना चाहिए, हमारा मन अच्छे से रहना चाहिए। और 7वां धी शक्ति। धी का मतलब है परोपकारता। वो बुद्धि परोपकारता, परोपकारार्थम इदम शरीरम। ये हम जब तक रहेंगे तब तक हमसे जितना होता है उतना हम परोपकार करना चाहिए। धर्म भी वही बोलेगा। 8वां है वो विद्या, मतलब ज्ञान, नॉलेज, एजुकेशन, ये सब रहना चाहिए। धर्म के ऊपर, या फिर धर्म क्या कहा है, या फिर हमारा समाज, सोसाइटी, इसके ऊपर और विज्ञान के ऊपर ज्ञान होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। ये 8वां लक्षण है। और 9वां लक्षण है सत्य, मतलब हम सत्य से रहना चाहिए। ट्रुथ के हिसाब से हम लोग चलना चाहिए। ये 9वां गुण है। और आखिरी जो गुण है वो अक्रोध। अक्रोध मतलब जिसको कोप नहीं है वो अक्रोध बोलते हैं। क्रोध नहीं होना चाहिए। क्रोध के बिना हम लोग जीना चाहिए। क्रोध आता है फिर भी हमारा विवेक से वो कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा धर्म का 10 लक्षण बोलते हैं। देखिए, ये 10 लक्षण जिस धर्म में होता है वो धर्म को हम लोग धारण करने से हम धार्मिक बन जाते हैं। धार्मिक का मतलब है, या फिर धर्म हम लोग फॉलो करते हैं, इसका मतलब है हम लोग 24 आवर्स पूजा करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, 24 आवर्स हम लोग हवन करते रहेंगे, ऐसा मतलब नहीं है। ये 10 लक्षण में, ये 10 लक्षण को हम लोग फॉलो करना है। हमारा सनातन धर्म जो है इन्हीं सब लक्षणों को बताया है। लेकिन पहले से ही इसका विरोध करने वाले भी है, इसका अच्छाई वो फॉलो करने वाले भी है, बुराई बताने वाले भी है। ये पहले से ही चल रहा है।
वरना शंकराचार्य जी ने भज गोविंदम नहीं लिखते थे। भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षते डुक्रं करणे। शंकराचार्य जी ने एक बार वाराणसी काशी गए थे। उधर एक आदमी को उसने देखा, शंकराचार्य जी ने देखा, वो ऐसा ही जीवन मतलब चारवाक सिद्धांत से, चारवाक सिद्धांत अलग है, ऐसे ही जीवन गुजरता रहता है। तभी शंकराचार्य जी ने उसको देख के ये लिखा भज गोविंदम, मतलब सामान्य मनुष्य को धर्म के जो अर्थ जो है वो समझना नहीं होता है। सब लोग को वेद मंत्र पढ़ना नहीं आता है। सब लोग को वो अगाध विषय को इसी छोटे से जन्म में समझने को नहीं होता है। इसलिए शंकराचार्य जी ने क्या किया, भज गोविंदम लिखा। भज गोविंदम में हमारा संसार में जैसे कैसे रहना चाहिए वो सब भज गोविंदम में है। मतलब हम लोग भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, नाम स्मरण करते रहना चाहिए, इसमें अच्छाई होगा। जब हमारा मौत आएगा, जब हमारा अंतिम काल आएगा, तब नहीं नहीं रक्षते डुक्रं करणे, कुछ भी पैसे भी नहीं बचाएगा, कोई व्याकरण भी नहीं बचाएगा, कुछ विद्या भी नहीं बचाएगा, कोई भी चीज हमारा मृत्यु को नहीं डाल सकता है, हमारा मृत्यु को बचा नहीं सकता है। किसी भी टाइम पे ये मृत्यु हमारे लिए आ सकते हैं। जब तक मृत्यु आएगा तब तक हम लोग सुकून से रहना चाहिए। सुकून से रहने के लिए हमको नाम स्मरण के बिना और कुछ भी मार्ग नहीं है। ये इजीली बताया गया, सिंपल से बताया गया है। शंकराचार्य जी ने सिंपल से बताया है, नहीं नहीं रक्षते डुक्रं करणे, कुछ भी चीज नहीं आएगा। इसमें एक कथा है, मैं बोलता हूं। एक बार एक बहुत रिच पर्सन रहता है, बिजनेसमैन। वो एक बहुत अमीर आदमी था। एक बार वो रास्ते में जाता रहता है, एक सन्यासी का प्रवचन देखता है। वो प्रवचन में वो सन्यासी बोलते रहते हैं, आप इस लोक में कुछ भी कमाओ वो लेके नहीं जा सकते हैं, उसको लेके नहीं जा सकते हैं। जितने भी पैसे कमाओ, जितने भी गोल्ड कमाओ और जितने भी आप ऐसा भूमि कमाओ और जितने भी आप कमाओ वो सब इधर छोड़ के ही जाना चाहिए, वो हम लोग परलोक में लेके नहीं जा सकते हैं। ये इतना ही सुन के ऑफिस आता है। ऑफिस आके इसको टेंशन हो जाता है, अरे मैंने इतना कमाया, मैंने ऐसा पैसा कमाया, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, सब कुछ है मेरे पास। मैं जब जाते वक्त मेरा उम्र हो गया, मैं मरते वक्त इसको नहीं लेके जा सकते तो क्या फायदा है? तो फिर कैसे लेके जा सकते हैं हम लोग? ये सब को मैं लेके जा सकता हूं, लेके जाना चाहिए। इसको मैं कैसे छोड़ के जाऊं? मैंने कमाया हूं। ऐसा वो अमीर आदमी सोच के ऑफिस में सब लोगों से पूछते हैं, इसका कुछ उपाय है तो बोलिए, जो मैंने इधर कमाया उसको लेके मैं जाना चाहता हूं। जब मेरा मरण होगा मेरा साथ ये सब लेके जाना चाहता हूं, कैसा उपाय है बोलिए। जो बोलता है उसको मैं बहुमान देगा, प्राइज दे दूंगा, ऐसा बोलता है। किसी के भी पास भी उत्तर नहीं है, आंसर नहीं है इसका।
कैसे लेके जा सकते हैं हम लोग? गोल्ड कैसे लेके जा सकते हैं? कमाया हुआ पैसा कैसे लेके जा सकता है? और ये कुछ ऐसा 15 दिन हो गया, महीना हो गया, ऐसा वो बहुत टेंशन में आ जाता है, इसके उत्तर ही नहीं है। फिर वो अमीर आदमी क्या करता है, जिसने बोला था वो सन्यासी था, उसके पास ही जाता है। स्वामी जी, उस दिन आपने ये बोल रहे थे लेके नहीं जा सकते, लेकिन मैं कमाया हूं, मैं इसको लेके जाना चाहता हूं, कुछ भी उपाय है तो आप बोल दीजिए, ऐसा पूछते हैं। तब वो सन्यासी से पूछते हैं, आप अमेरिका जाते हैं ना आप, या फिर इंग्लैंड जाते हैं ना, जापान जाते हैं ना, तब क्या करते हैं आप? मतलब उधर खर्चा के लिए क्या करते हैं? नहीं, जब अमेरिका जाता हूं तब एक्सचेंज में जाके डॉलर बना के, पैसे को डॉलर बना के उधर जाता हूं। इंग्लैंड में जाता है तो ऐसा, जापान में जाता है तो येन बना के जाता हूं, ऐसा बोलता है। तब सन्यासी बोलते हैं, हाँ, इधर का करेंसी उधर नहीं चलेगा, इधर का करेंसी जापान में चलेगा, इधर का करेंसी इंग्लैंड में नहीं चलेगा, ऐसे ही इधर का करेंसी जो है उधर भी नहीं चलेगा। तो फिर क्या करना चाहिए? वो सन्यासी बोलते हैं, पाप और पुण्य ये लेके जाना चाहिए। मतलब आप कन्वर्ट करना चाहिए, पैसे को पुण्य में कन्वर्ट करके, बाद में वो कन्वर्ट होने के बाद पुण्य जो मिलेगा उससे तुम्हारा उधर लोक में आपको अच्छा होगा, ऐसा बोलता है। तभी ये अमीर आदमी को समझ में आता है, वो ऐसा दान करते रहते हैं और बाद में धर्म फॉलो करेगा और बाद में मरण के बाद वो अच्छा लोक प्राप्ति करेगा, ऐसा एक कहानी है। इसलिए हमारा जो पुण्य कर्म है वो भगवान के पास रखा हुआ डिपॉजिट के जैसा है, इंटरेस्ट के साथ वापस आएगा। हमारा पाप कर्म जो है वो भगवान के पास लिया हुआ लोन है, वो इंटरेस्ट के साथ चुकता करना पड़ेगा, बस इतना ही। ये धर्म का फॉलो करना और इस धर्म का फॉलो करना, इस धर्म का फॉलो करना, वो सब उनके पर्सनल मैटर्स है। वो सबके ऊपर प्रेशर नहीं है, मैं इसी धर्म को फॉलो करो या फिर इसी धर्म को फॉलो करो, ये धर्म फॉलो करने से अच्छा वो धर्म फॉलो, ऐसा नहीं है। इससे ऊपर है कि है मानव धर्म बोलते हैं उसको। मानव धर्म मतलब मनुष्य, मनुष्य जो है मनुष्य के हिसाब से रहना चाहिए। मनुष्य एक धर्म है, मनुष्य का धर्म है, मानवीयता बोलते हैं उसको। वो भूल के हम लोग रहना नहीं चाहिए। ये धर्म का लक्षण जो है, 10 लक्षण मैंने बताया, उसमें सब है। इसलिए हम लोग जब धर्म का फॉलो करते हैं, खुद धर्म ही हम लोगों को बचाते हैं। जो धर्म को हम पालन करते हैं वो धर्म ही हमको बचा लेता है। इसलिए जो इस धर्म को बुराई करेगा या फिर जो इस धर्म का जो बुराई जो है उसको ऊपर लाके बताएगा, वो सब तो उनका पर्सनल विचार है, वो कुछ भी नहीं बोल सकते। पहले चारवाक सिद्धांत आए। चारवाक सिद्धांत मतलब प्रत्यक्ष प्रमाणित। प्रत्यक्ष मतलब हमारा
हमारा अक्षी मतलब आंख। आंख को जो आंख से जो हम दिखते हैं, आंख से जो दिखते हैं वो सत्य है, वही एक सत्य है, बाकी सब झूठ है। आत्म झूठ है, भगवान झूठ है, और सब झूठ बोलते गए। ये झूठ है, वो झूठ है, सब झूठ है। मतलब हमारा प्रत्यक्ष मतलब अक्षी को जो दिखता है वो सत्य है, और मजे से जीना चाहिए। ये जिंदगी मजे से जी लो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबात, मतलब लोन लेके ही से। घृत, घृत मतलब घी, घी को खाना चाहिए। लोन करके भी सही, घी खाना चाहिए, ऐसा उसका सिद्धांत था। और भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है और मजे से जीना उनका एक सिद्धांत था। वो भी एक सिद्धांत है। उसके बाद बौद्ध धर्म आया। ऐसे ही हमारा बीच में, हमारा भारत में कुछ ऐसा धर्म और ये सिद्धांत सब आते गए। सबके सब अलग अलग सा विचार से अलग अलग सा वो सिद्धांत आते गए। कुछ लोग उनको भी फॉलो करने वाले हैं और इनको भी फॉलो करने वाले हैं। जो जैसे भी रहे, जैसे भी वो किसी धर्म को फॉलो करे, लेकिन मनुष्य अच्छा होना चाहिए, उनके अंदर बुराई नहीं होना चाहिए। बस इतना ही। धर्म भी उतना ही बोलते हैं, धर्म भी उतना ही बोलता है। धर्म का मतलब ही वो है धारयते इति धर्म। हम जो धारण करते हैं हृदय में, हम लोग कुछ क्या धारण करते हैं, अच्छा ही धारण करेंगे। वो अच्छा ही धारण करके हम लोग ऐसा समाज में जिया तो हम लोग को भी भलाई होगा और दूसरों का भी भलाई होगा। सोच लीजिए, इतना कानून है, संविधान है, आईपीसी है, सब कुछ है, फिर भी चोर लोगों का कम हुआ क्या? नहीं हुआ। संविधान में कुछ डिफेक्ट है क्या? नहीं है। संविधान में सब कुछ है, फिर भी संविधान को चूना लगा के चोरी करते हैं, पुलिस को चूना लगा के चोरी करते हैं। कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग पकड़े नहीं जाते। सब अच्छाई में बुराई है ही है। इसलिए ये हम लोग सोच के विचार करके कौन सा धर्म हम लोग फॉलो करना है, भगवान के ऊपर विश्वास करना है या नहीं, भगवान के ऊपर विश्वास करने से हम लोग क्या खोएंगे या फिर क्या पाएंगे, नहीं करने से, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करने से क्या पाएंगे और क्या खोएंगे, ये सब विचार करके हमारा कर्तव्य जो है वो हम लोग करना चाहिए। जो भगवान के ऊपर विश्वास करते करते हमारा कर्तव्य ही भूल जाते हैं, वो भगवान के ऊपर विश्वास करके क्या फायदा। जिनको भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है वो नास्तिक है, फिर भी वो अपने कर्तव्य को ही अपना भगवान समझ के करते हैं, उससे समाज को अच्छा ही होगा, वो अच्छा मनुष्य ही है। इसलिए मानव धर्म, मनुष्य धर्म क्या बोलते हैं, ये सब फॉलो करने से आपको अच्छा होगा। ये सब फॉलो करने से आपका रक्षा होगी। भगवान नहीं, ओके, भगवान को आप साइड में छोड़ दीजिए, आपका अच्छे गुण जो है वो आपका रक्षा करेगा। ये धर्म का लक्षण है।
आप किसी को भी बुरा नहीं चाहे तो और कोई आपसे आपको कोई क्या बुरा चाहेगा, है ना। इसलिए आप ये समझ के जीना चाहिए। हम लोग ये समझ के पहले ये समझना चाहिए क्या धर्म क्या है, धर्म का मतलब क्या है। और शास्त्र बोलते हैं, शास्त्र मतलब शासनात् त्रयते इति शास्त्रः बोलते हैं। शास्त्र का मतलब ये है, शासनात् त्रयते, एक शासन है। शासन मतलब मनुष्य ऐसा रहे, सोसाइटी में ऐसा रहा तो अच्छा रहेगा, सोसाइटी बना रहेगा, सोसाइटी में कुछ बुराई नहीं होगा। भगवत गीता में यही लिखा है। ये सब हम अगले वीडियो में कुछ ऐसा डिस्कशन करेंगे। आज के लिए ये बस। आज का जो वीडियो में है, हम लोग कुछ धर्म का विचार संक्षिप्त रीत से हमने बताने के लिए प्रयत्न किया। आप जितने समझा मुझे मालूम नहीं, फिर भी कुछ पूछना है तो, कुछ प्रश्न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर ये मेरा पर्सनल नंबर है, ये पर्सनल नंबर से व्हाट्सएप कर सकते हैं। और कुछ भी ज्योतिष के विचार में या फिर कुंडली देखना है तो ये व्हाट्सएप नंबर पे अपने डिटेल्स भेज के कुछ अल्प काणिका अल्प धन आपने पे करके आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।